भाव आए थे, दूत आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप ये रुपया सामान की बात करते हो, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि यह नगर हमारी बिटिया जानकी का है, बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पिया जाता। और कथाओं में ऐसा आता है, महाराज जनक ने अपनी बेटी के विवाह में जो हाथी घोड़े दिए थे वो जल नहीं पी रहे थे, पानी। महाराज दशरथ ने सूचना जनकपुरी में भिजवाई, ये पशु जल नहीं पीते। महाराज दशरथ रो पड़े, मेरे यहाँ के पशु पक्षी भी कितने होशियार हैं, इनको पता है जानकी हमारी बेटी है, बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पिया जाता। जब तक वो हाथी घोड़े जिंदे रहे उनके लिए आहार और जल की व्यवस्था मिथिलापुरी से की गई। ये संस्कृति भारत की। आज की तो बातें छोड़िए, आज तो क्या हो रहा है भगवान ही मालिक है। अब ऐसा ही उठ पटांग हो रहा है, पढ़े लिखे लोग मानते नहीं है। कहते हैं विज्ञान का युग है, ये विज्ञान अभी उन महापुरुषों के ज्ञान के आसपास भी नहीं, उनके आसपास भी नहीं। जो महापुरुषों का जो अद्भुत ज्ञान रहा है आसपास भी नहीं दिखाई देता उसके। अपनी सनातनीय परंपराओं को जिंदा बनाए रखिए, जहां तक बचे बेटी के यहाँ के अन्न पानी से बचिए। कुछ कारण हैं, उस समय बेटी के यहाँ का भोजन लिया जा सकता है। एक तो बेटी के सास ससुर वगैरह उसके परिवार के लोग आने को तैयार नहीं है, बेटी को डिलीवरी होती है, तब उसकी माँ जाती है तो समय उसे वहाँ का खाना पीना पड़ेगा। एक दूसरी बात और है, बेटी बेटी है, बेटा नहीं है, ऐसी स्थिति में बेटी के यहाँ का भोजन लिया जाता है। एक तीसरी और बात है, वो ये है कि बच्चों ने दुत्कार दिया है, बेटों ने घर से बाहर कर दिया, बेटे पूछते नहीं हैं। उस समय बेटी अपने माता पिता को संभालती है और उस समय बेटी के यहाँ का पानी भोजन लेने में दोष नहीं लगता। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है तो भी, और आपको तो पराठे बबली के ही घर के अच्छे लगते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं। फिर उससे बचने की कोशिश कीजिए। कथाएं बहुत प्रमाण के साथ बोलती हैं, एक जीवन देती हैं, जिंदगी देती हैं। ये तो आपको भी पता होगा, पहले के समय में बेटी के यहाँ का पानी नहीं पिया जाता। कितनों को पता है? हाथ उठा के बताइए। देख लो, पूरे पंडाल का ही हाथ ऊपर है। बेटिया के यहाँ का जल तक नहीं पिया जाता था, और आज तो अरे क्या बोलूं मैं, क्या कहूं। जब मैं ये बोलता हूं तो कहते हैं कौन से जमाने में आप जी रहे हैं। अरे हम भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बनाई है, उन परंपराओं के साथ जीवन जीते रहोगे तो ठीक रहोगे, बढ़िया रहोगे, अच्छे रहोगे।